नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने वाला हूँ रीजनिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, ये देखा है मैंने, जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था आपका 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट्स थे उनका जो स्कोर था, देखिए जीके में तो कम आता ही है स्कोर, ठीक है, क्योंकि जीके बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। तो उसमें अगर क्वेश्चन अगर यहाँ वहाँ से पूछ लिया तो कोई भी व्यक्ति उसमें कंफ्यूज हो सकता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। उसके अलावा जो कम मार्क्स आए थे स्टूडेंट्स के, वो थे रीजनिंग के अंदर। और बिल्कुल सही बात है ये कि अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो 2019 और 2020 इन दोनों ईयर में रीजनिंग का लेवल बढ़ा है, अच्छा खासा बढ़ा है, ठीक है। उसके कारण स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों का मैथ अच्छा है, जो सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं या सीएचएसएल की करते हैं, मतलब कि मैथ का वो एक्स्ट्रा डोज अगर लेते हैं अपनी स्टडी में, तो उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए थे। मतलब कि आप 45 प्लस मान लीजिए, इवन 49 के समथिंग भी मार्क्स आए हुए हैं रीजनिंग में, और हो सकता है किसी के 50 आउट ऑफ 50 भी मार्क्स आए हुए होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उन लोगों को मैथ्स आता है, वो मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लिश मॉडरेट ही आ रही है, बहुत ही मतलब कि मॉडरेट आ रही है, ठीक है, ज़्यादा इजी भी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, लेकिन उसमें मार्क्स अच्छे गेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है रीजनिंग में। अब मेन मुद्दे की बात ये है कि हम इससे ओवरकम कैसे करें। देखिए, अगर आप देखेंगे 2021 का एग्ज़ाम एज पर एसएससी अगर हम बात करें, तो उन्होंने बोला है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। अगर नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है, देखिए अभी ऑफिशियल बात करके चलते हैं, प्रीपोन होगा या नहीं होगा, ये पूरा का पूरा उन पर निर्भर करता है, अगर वो प्रीपोन करवाते हैं या नहीं करवाते। देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, तो आपके पास ये बहुत अच्छा समय है कि आप सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं बिना मैथ को पढ़े। आप रीजनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि आप ये वाला एग्ज़ाम दे देंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस बार के एग्ज़ाम में सीईटी एप्लीकेबल होगा। सीईटी का भी प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट ईयर से मतलब कि जो अगला सेशन होगा उसके अंदर सीईटी लागू होगा। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि मैथ नहीं आएगा, और वैसे भी नहीं आएगा, मैथ नहीं आएगा, रीजनिंग आएगा। तो आपके पास देखिए बहुत ज़्यादा समय, लगभग अगर मानिए कि दिसंबर में अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपका एग्ज़ाम जाएगा मार्च या अप्रैल के समथिंग, मतलब कि पूरा 1 साल है आपके पास में। तो 1 साल में रीजनिंग अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हो, रीजनिंग में आप बिल्कुल ज़ीरो हो, इंग्लिश में आप बिल्कुल ज़ीरो हो, तो 1 साल में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ केवल रीजनिंग की, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी लोगों की अच्छी है, काफ़ी स्टूडेंट्स की अच्छी है इंग्लिश, ठीक है। रीजनिंग में उन्हें समस्या आती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, रीजनिंग का एक सिलेबस है, ठीक है, आपको यहाँ पर मेंशन भी हो रहा होगा रीजनिंग का सिलेबस क्या है। आप किसी भी आप सर्च कीजिएगा एसएससी स्टेनोग्राफर रीजनिंग, तो पूरे के पूरे टॉपिक्स आ जाएंगे। या अगर आपके पास कोई भी बुक है, ठीक है, वैसे मेरा जो रेफरेंस रहता है वो हमेशा किरण का रहता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन देती है, बहुत ही अच्छी किताब है किरण की। चाहे आप इंग्लिश की बात करें, या मैथ की बात करें, या रीजनिंग की बात करें, तो बहुत अच्छी किताब है ये, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, अगर आप पूरे दिन में से 2 घंटे, मात्र 2 घंटे अगर आप रेगुलर बेसिस पर रीजनिंग को देते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 48 प्लस ही मार्क्स आएंगे। गारंटी दे रहा हूं इस बात की। अगर 2 घंटे आप रेगुलर देते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, या यूट्यूब से पढ़ते हैं, या किसी कोचिंग से पढ़ते हैं, नो मैटर, ठीक है, 2 घंटे आपको देना है। थोड़ा अगर आप YouTube से पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खुद से, अगर कोई टीचर आपको पढ़ाएगा। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन दिए होते हैं। तो ये किरण की आप एक बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज करके आती है, इसकी एक बुक आती है चैप्टर वाइज, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन कोई अगर स्टूडेंट्स नए हैं तो उनको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। किरण की आती है, चैप्टर वाइज बुक आती है, इसको आप परचेज कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सिलेबस दिया है और प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा किरण की बेसिक बुक भी आती है, या RS अग्रवाल की आती है, आप उन बुक्स का भी यूज कर सकते हैं, या किसी भी टीचर की बुक आती है आप उसका यूज कर सकते हैं बेसिक सीखने के लिए, या किसी भी आप कोर्स का यूज कर सकते हैं, या यूट्यूब से आप
पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको 2 घंटे देना है। ठीक है, कोई ऐसा चैनल देखिएगा जिसमें रेगुलर पढ़ाया हुआ हो, या कोई भी आपका जो कोर्स है उसमें सारे बेसिक करवाए हो, या आप खुद कर रहे हैं तो आपको एक किताब ऑब्वियसली चाहिए होगी। तो किरण की ही बेसिक फंडामेंटल की भी बुक आती है, आप मार्केट से जाके परचेस कर सकते हो उसको। और ये जो बुक होगी किरण चैप्टर वाइज, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी। ठीक है, तो 2 घंटे आपको रेगुलर देने। इसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा चीज करनी है वो क्या करनी है, एक साइट है क्यू मैथ्स। ठीक है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, क्यू मैथ्स। ठीक है, इससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के किसके, 2020 के, 2019 के, एसएससी स्टेनोग्राफर के भी, सीजीएल के भी, सीएचएसएल के भी, सीपीओ के भी, चारों के आप डाउनलोड कीजिएगा क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले किरण से भी पहले जैसे ही आपका बेसिक क्लियर हो जाए, बेसिक आपका बहुत से बहुत 2 से 3 महीने में क्लियर हो जाएगा रीजनिंग का। ठीक है, क्योंकि बेसिक है, बेसिक आप 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्यू मैथ को आपको लेना है। इसमें से प्रीवियस ईयर या कोई सी भी आपके पास साइट हो उसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2019 2020 उसके पहले के मत लीजिएगा, केवल 2019 और 2020 के आपको क्वेश्चंस लेना है। ठीक है, 2019 के 2020 के, क्योंकि ये ही वो समय था जब आपकी रीजनिंग को एनहांस किया गया था, थोड़ा टफ बनाया गया था। इनके क्वेश्चंस आप कीजिएगा, वही 2 घंटे में आप 2 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे। रेगुलर आपको पढ़ना है 2 से 3 महीने तक। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप सीधे क्यू मैथ्स पर जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, रीजनिंग के रोज क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर आप इनको कर लेंगे 2019-2020 के आपके सीजीएल के, सीएचएसएल के, स्टेनोग्राफर के, सीपीयू के, एमटीएस के, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपके 48 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रैक्टिस ही इतनी ज्यादा बन जाएगी कि ऑटोमेटिकली चुटकियों में आपके सवाल सॉल्व होने लगेंगे और स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। कोई भी बड़े क्वेश्चन में, लेंथी क्वेश्चन में आप अटकेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले बेसिक करना है, सिंपल सी बात है। और जो एक सबसे बड़ी बात है वो है पढ़ना रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, देखिए समस्या सबके साथ होती है, आपके साथ भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। ठीक है, आपके पास कभी टाइम नहीं मिल पाता होगा, या फैमिली की सिचुएशन कुछ इस प्रकार की होगी कि आपका टाइम वहां पर स्पेंड हो जाता होगा, या हो सकता है किसी का ब्रेकअप हुआ हो, या किसी का कोई प्रेम प्रसंग चल रहा हो, वो पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा हो। इस प्रकार की छोटी छोटी समस्या व्यक्ति की जिंदगी में आती रहती है। लेकिन आपको अगर सफल होना है, आपको एक सिक्योर जॉब चाहिए, ठीक है, और आपको स्टेनोग्राफर बनना है, ठीक है, तो आपको इतना समय रीजनिंग के लिए, देखिए अभी से 2 घंटे जरूर देना पड़ेंगे, 2 घंटे जरूर देना पड़ेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, आज ही, ठीक है, जिस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम ही बुक लेकर आइए। अगर रात में देख रहे हैं तो बुक मत लीजिएगा, अगले दिन ले लीजिएगा। ठीक है, कोई सी भी, वैसे मैं किरण की बोल रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल की बुक आती है रीजनिंग की, या RS अग्रवाल की भी आती है, दोनों में से आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। या आपके पास जो भी अभी बुक रखी हो जिसमें बेसिक दिया हो उसको आप पूरा कीजिए, या यूट्यूब की मदद कीजिए, या कोर्स की मदद लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्यू मैथ से, ठीक है, चैप्टर वाइज भले ही मत लीजिएगा आप, क्यू मैथ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2019-2020 के डाउनलोड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। समझ में नहीं आए तो दिमाग लगाइएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, आपको वहां पर सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका तरीका है जिससे कि आप 48 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो आज से ही आप तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए। ठीक है, मैं ज़रूर से टाइम निकाल कर उसके लिए आपको वीडियो बना कर दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।